सांसद का सपना देखने वाले भोजपुरी और मगही के सुपरस्टार गुंजन सिंह पे एक बड़ा आरोप लग रहा है। हमारे साथ प्रिंस भोजपुरिया जुड़े हुए हैं। इनका गाना चुराकर गुंजन सिंह गा दिए हैं। हालांकि माजरा क्या है इनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि भोजपुरी और मगही के सुपरस्टार गुंजन सिंह जो कि लगातार सांसद बनने के लिए अलग अलग गांव में जाकर, नवादा के अलग अलग गांव में जाकर कैंपेन कर रहे हैं और गरीब असहायों को मदद कर रहे हैं। लेकिन इनका मदद कौन करेगा जो गरीब सिंगर गाकर और इतना मेहनत से, कितना पैसा खर्च करके जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब भी कोई अच्छा गाना गाता है तो उनका गाना चोरी हो जाता है। हालांकि हर बार ये सामना हुआ है कि भोजपुरी के छोटे छोटे सिंगरों को गाना चुराकर बड़े स्टार गा देते हैं। उस पर कई सारा बात है जो आरोप लगा रहा है गुंजन सिंह पे। प्रिंस भोजपुरिया हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जानेंगे, सबसे पहले स्वागत आपका। नमस्ते, सबको प्रणाम। मैं हिंदी न्यूज़ वाले देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम है। बताइए आप कैसे हैं? ठीक है भाई, लेकिन आप अभी ठीक नहीं है क्योंकि आप बहुत मायूस हैं, क्योंकि आपका गाना चुराकर गुंजन सिंह गा दिए हैं। आपने कई सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने आरोप लगाया। अच्छा, क्या बात हुआ है? कब आपने गाना गाया था? कौन सा गाना है? उसके बारे में ज़रा बताने की कोशिश करें। देखिए, मैटर ये है कि हम गाना जो मेरा गाना था होला अपराध यहाँ 17 के एज में जिला हद बंगोली मार देव करेज में, करीब हम 12 दिन पहले इस गाने को गा के यूट्यूब पे फ्राइडे एंटरटेनमेंट कंपनी है, उस कंपनी से इस गाने को रिलीज़ किए थे। लिखे हम खुद से थे। अच्छा। म्यूज़िक बनवाए थे, वीडियो करके उस गाने को रिलीज़ किए थे। उसके बाद मतलब गाने को थोड़ा सा हिट करने के लिए रील वगैरह हर प्लेटफॉर्म पर खर्च किए थे। खर्च करने के बाद क्या होता है कि 5-6 दिन बाद गुंजन सिंह उस गाने को सेम कॉपी करके पंच लाइन गाते हैं और अपने ऑफिशियल पे रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा। फिर उनका गाना ब्लॉक होता है। उसके बाद वहाँ से ब्लॉक होने के बाद वो वे म्यूज़िक भोजपुरी जो है, वे म्यूज़िक से वो गाना आज मॉर्निंग में पब्लिश करते हैं। उसके बाद हम गुंजन सिंह से बात करने की बहुत कोशिश किए। बहुत कोशिश के बाद कल शाम में उनसे मेरा बात हुआ। अच्छा। बात हुआ, बोले कि बाबू ऐसा करो कि कल आज का बोले थे टाइम कि मॉर्निंग में मेरे रूम पे आओ। आज जब मॉर्निंग में फ़ोन किया उनको तो ऐसे बतिया रहे हैं जैसे गाने में चोरी नहीं किए हैं। अच्छा। बहुत घमंड में एकदम कि क्या है ना कि हम आज तक 2000 गाना गा दिए हैं, मेरा गाना बहुत तो चुराए हैं, हम किसी गाना नहीं चुराते हैं, फलान ठिकान दिस दैट। उनके बाद कल रात में 12:55 पे मेरे पास प्रूफ है, उनके राइटर कॉल आता है। अच्छा। कॉल करके मुझे धमकी देते हैं कि कहाँ रहते हो, तुमको उठवा लेंगे, तुमको मरवा देंगे, ये वो दिस दैट। मतलब मेरे पास व्हाट्सएप पे कॉल। कौन राइटर है? उनके राइटर हैं जेपी बिहारी करके कोई है। अब उतना मुझे पता नहीं उसके बारे में क्या है वो नहीं है, क्या लिखता है नहीं लिखता है मुझे कोई पता नहीं है। वो मुझे फ़ोन करता है 12:55 पे, मुझे धमकी देता है। 4 मिनट का रिकॉर्डिंग है उसका, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। व्हाट्सएप पे फ़ोन किया कि कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा। फ़ोन करने के बाद धमकी देता है तुम कहाँ रहते हो, तुमको मरवा देंगे, उठवा देंगे, ये वो कर देंगे। हमारे ठीक है भाई, जब तुमको धमकी देना है तो धमकी नहीं दो यार, जो करना है सामने से करो। हम बोले कि कल मॉर्निंग में मेरे से मिल लेना भाई। अब क्या किया कि मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, कॉल से ब्लॉक कर दिया, एक और नंबर से फ़ोन किए। तो मतलब अजीब का बात कही कर रहा है लोग। अच्छा बताइए, ये कहाँ तक सही है? एक छोटा कलाकार, मतलब छोटे कलाकार का हक नहीं है। एक छोटा कलाकार कितना मेहनत करके ऑडियो करता है, वीडियो करता है, म्यूज़िक, मतलब हर चीज़ इतना खर्चा करने के बाद उसका मज़ा कोई दूसरा ले, कहाँ तक ये सही है? उसके बाद ये बोल रहे हैं कि सांसद बनेंगे, ये वो। आपको लगता है कि सांसद बनेंगे? छोटे कलाकार को आप दबा रहे हैं, उसके बाद अपना सिंपैथी ले रहे हैं कि हमको सांसद बनना है, हम स्टार हैं, मगही के स्टार है, भोजपुरी स्टार है। किस काम का स्टार है महाराज? जब आपके पास मैटर ही नहीं है तो मत गाइए, गाना छोड़ दीजिए आप। ये कहाँ तक सही है? तो आपने बात करने की कोशिश की है तो क्या बोले वो कि देखो भाई गलती हो गया है, या राइटर दे दिया है, कुछ उस टाइप से गुंजन सिंह बात किए हैं क्या? राइटर को जब हम पहले फ़ोन किए तो राइटर हमको बोला कि उनकी टीम का कोई तुषार सिंह है। हाँ। कि राइटर को फ़ोन किए तो राइटर बोला कि कोई तुषार सिंह है, वो हमको भेजे हैं कि बाबू ऐसा करो कि इस गाने को बना दो। अच्छा। जब गुंजन भैया को हम फ़ोन किए तो गुंजन भैया बोले कि कोई जेपी बिहारी करके लड़का है, वो हमको डॉमी करके हमको भेजा। अच्छा। कि भैया ये मैटर हम किए हैं, आप गा दीजिए। तो हम गा दिए। अब गुंजन सिंह बोल रहे हैं कि मेरा इसमें कोई दोष ही नहीं है। वो ऐसे बतिया रहे हैं जैसे गाना चोरियाँ नहीं किए हैं। अगर ठीक है दोष नहीं है गुंजन जी, तो आप आकर ये बता दें कि भाई ठीक है अगर गलती हो गया, अगर गाए हैं तब। लेकिन अगर सही में आपका गाना है तो आप भी प्रूफ दीजिए। जिस तरीके से भाई रो रहा है, बिलख रहा है, और ये देख सकते हैं आप इनके चेहरे पे कितना मायूसी है। और कितना मिनट बात किए गुंजन सिंह से? देखिए, कल हम रात में फ़ोन किए 8:07 पे, 2 मिनट 52 सेकंड बात हुआ है तो बोले कि मॉर्निंग में मिलेंगे। अच्छा। मॉर्निंग में 2 फ़ोन किए, तीसरा फ़ोन पर मेरा बात हुआ, 1 मिनट बात हुआ। अच्छा। 1 मिनट बात हुआ तो
हम थे वहाँ पे और 2-3 लोग बैठे थे जो म्यूज़िक इस गाने को म्यूज़िक दिए हैं और जिस कंपनी से रिलीज हुआ है सारे लोग बैठे थे। तो ऐसे बात याद है जैसे गाने में चोरी नहीं किए हैं। मतलब एक होता नहीं है कि क्या कर लोगे, हम गाना नहीं गाए हैं, मेरा गाना बहुत लोग आता है, हम मेरा यूट्यूब पे 2000 गाना है, मेरा फिल्म है, हम ये है वो है। मतलब अपने आप को बहुत बड़ा शो ऑफ करने से लगा कि पावर स्टार वही है भोजपुरी के। मतलब सारा भोजपुरी उन्हीं से है, ऐसे बात कहूँ। अच्छा भाई, आप कब से गाते हैं? देखिए गाते तो बहुत दिन से, करीब 6-7 साल हुआ मेरा। पैसा कहाँ से लाते हैं? पैसा का रहा बात तो मेरे पिताजी किसान हैं। अच्छा। मेरे पिताजी किसान हैं और मेरा बहुत बड़ा फैमिली है। मेरी 4 बहन और 3 भाई हैं। पिताजी किसान हैं और किसान वो खेती करके और सारे लोग को पढ़ाना लिखाना प्लस कि मेरा सिंगिंग। देखिए आप गुंजन सिंह जी, स्वतंत्रता दिवस पे आपने एक वीडियो जारी किया था, उसमें आपने कहा था कि जय जवान जय किसान, आपने भारत का नारा लगाया था। लेकिन किसान के बेटा को ही आप गाना चुरा कर गाए हैं और कितना मेहनत से इनके पिताजी इनको पैसा दिए होंगे और उसके बाद ये लोग ऑडियो वीडियो किए होंगे। आप इस चीज़ को समझिए। हालांकि ज़्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे। भाई और क्या बात है और क्या आप कहना चाहेंगे, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आपका गाना है तो कभी आप मीडिया में आ रहे हैं, आपने प्रूफ भी दिखा रहे हैं। हालांकि उधर की क्या बात है ये मुझे अभी तक पता नहीं, लेकिन आप दर्शक से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए दर्शक से मैं अपील करना चाहेंगे कि देखिए जो भी है अगर हम सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं। जो सत्य है वो सत्य है, सत्य का कभी हार नहीं होता है। दर्शक से अपील यही करेंगे, देखिए भाई जो जिसका ओरिजिनल है उसके साथ आप लोग रहिए। गुंजन सिंह का डुप्लीकेट है तो है भाई। 2 लाइन आप गाना सुनाइए, इसके बाद हम बात खत्म करेंगे। देखिए गाने का बोल मेरा ये है, अरे होला अपराध यहाँ 17 के एज में, अजीला हद भंग गोली मारेला करेज में। गुंजन सिंह भी सेम इसी पंच लाइन को गाए हैं। मतलब पंच लाइन सेम उठा कर जी। अरे तो पंच गाना का हिट क्या होता है? आप 4 मिनट का गाना कोई बनाते हैं तो उसका 20 सेकेंड आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? रील्स पे भी पंच लाइन हिट है। बस पंच लाइन हिट है। रील्स पे भी खर्चा किए हैं, रील्स पे गाना ट्रेंडिंग में जाने वाला है, 800-900 रील बन गया है। अब बताइए कि इतना मेहनत करके और हम लोग कहाँ जाए भाई? बिल्कुल। इस पटना में रह के, इस पटना में स्ट्रगल करके रूम रेंट हुआ, खाना हुआ, सारा चीज़ देखने के बाद ऑडियो वीडियो करेंगे और करने के बाद कोई उस गाने को उठा के गा दे। बिल्कुल। तो इन छोटे छोटे सिंगरों के बारे में सोचना पड़ेगा। और आप सांसद एक बहुत ही संवैधानिक पद पे आप पहुंच रहे हैं और संवैधानिक पद पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप एक समाज के लिए जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, समाज की उत्थान के लिए आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई इन पे भी ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जाते तो यही कहना चाहेंगे, देखिए भाई आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन आप जिस क्षेत्र से निकले हैं उनका पहचान क्या है? वो एक गायक हैं, भोजपुरी सिंगर चाहे मगही सिंगर। आप जिससे आपको पहचान मिला है कम से कम उसका गरिमा बचाइए, आप अपना मैटर गाइए। ये नहीं कि कोई गा दिया उसी को उठा के आप गा दिए। ये कहाँ तक से आप सांसद बनिएगा? उनको लगता है कि वो सांसद बनेंगे? आप किसी दूसरे सिंगर का हक मार के आप सांसद बनिएगा, पब्लिक को चूतिया बनाइएगा? नहीं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपने भाइयों को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं कि लगातार गरीब असहाय को मदद कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की मदद करने का जरूरी है, क्योंकि यही आप जिस फील्ड से उठे हैं उस फील्ड पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे नीचे कितने छोटे छोटे भाई हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको ये प्रतिक्रिया कैसा लगा? प्रिंस भोजपुरी हमारे साथ भाई जुड़े हुए थे, तो आपको ये कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्या गुंजन सिंह जी सही में गाना चुराए हैं या प्रिंस भाई के लिए क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।